क्या पीएमएलएन 18th अमेंडमेंट को खत्म करने वाली है या फिर उसको अमेंड करने वाली है? 18th अमेंडमेंट है क्या? आज से पहले जो लीडर्स गुजरे उनमें से कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे या कौन कौन सी ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने 18th अमेंडमेंट को रिफॉर्म करने का सोचा? इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तब से हमें एक सॉर्ट ऑफ वेव नजर आ रही है। ये दिखाई दे रहा है कि शायद पीएमएलएन जो है ना हमें अगले इलेक्शंस में, जो कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं, उन इलेक्शंस में पीएमएलएन हमें गवर्नमेंट बनाती हुई नजर आ रही है। दैट इज द रीजन दे हैव मेड डिफरेंट अलायंसेस विद द डिफरेंट पार्टीज इंक्लूडिंग MQM, और उसके अलावा कुछ पार्टी के जो मेंबर थे BAP के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया पीएमएलएन की पार्टी को। तो वहां से एक चीज हमें मैसेज आ रहा है कि जो इलेक्टोरल अलायंसेस बनाए जा रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से, शायद उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग स्ट्रांग हो रही है और इस बार जब वो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं तो वो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो है ना मेजॉरिटी होनी चाहिए। यही रीजन है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पीएमएलएन ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस वजह से बनाई गई है ताकि मैनिफेस्टो लिखा जा सके पीएमएलएन का, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए तो पीएमएलएन ने अब अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करनी है। तो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करने के लिए जाहिर है हर पार्टी के पास एक मैनिफेस्टो होता है, एक मंशूर होता है, जिसके तहत वो अवाम में जाती है और बताती है कि मैं इस तरीके से आपको इतनी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आऊँगा, ठीक है, आपके लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करूँगा, हॉस्पिटल्स दूंगा, कॉलेजेस दूंगा, यूनिवर्सिटीज दूंगा। तो इसी तरीके से एक सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टो हर पार्टी देगी। तो उसी मैनिफेस्टो में ये जो कमेटी बनाई गई है, ये चीज़ भी शायद उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को पीएमएलएन कंसिडर कर रही है कि हम 18th अमेंडमेंट को रिफॉर्म करें। 18th अमेंडमेंट थी क्या? 18th अमेंडमेंट 2010 में ये पास की जाती है। तकरीबन आपके जो हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जो है ना अमेंड किया जाता है, जिसके तहत आपकी जो डेमोक्रेसी, जो जमहूरियत की सॉर्ट ऑफ कदरें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और उसके अलावा आपकी जो प्रोविंसेस हैं उनके नाम बदले जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना कंसिडर किया गया और रीवैल्यूएट किया गया 18th अमेंडमेंट में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि उन्होंने कहा गया कि 57.5% या 57.1% जो है वो आपने शेयर देना है प्रोविंसेस को रेवेन्यू में से, ठीक है, यानी कि 57% सॉर्ट ऑफ शेयर जो है वो प्रोविंसेस के पास चला जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग है, ठीक है, उसमें से सेंटर डील करेगा। और सेंटर ने वो चीज़ें किस चीज़ों के ऊपर वो इन्वेस्ट कर सकता है। सेंटर ने आपके डिफेंस के ऊपर इन्वेस्ट करना है, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज, और उसके अलावा कोई अगर क्राइसिस आ गया, क्राइसिस लाइक कोविड-19, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो बाकी जो रेवेन्यू बचेगा उसमें से जो है ना सेंटर ने डील करना है। जो 57% है वो आप प्रोविंसेस को दे दोगे। प्रोविंसेस ने क्या करना है? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, हेल्थ केयर इश्यूज जो हैं वो प्रोविंसेस डील करेगी। ये सारी चीज़ें उनको दे दी गई थी। लेकिन एक पिछले 10 सालों से एक सॉर्ट ऑफ मैसेज दिया जा रहा है कि शायद 18th अमेंडमेंट को जो है ना दोबारा से रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना सॉर्ट ऑफ आपकी स्टेट को देखना पड़ता है। इस सारी 18th अमेंडमेंट की वजह से आपकी फाइनेंशियल जो अनॉमलीज हैं वो बढ़ जाती हैं रियासत की। इसको कंसीडर किया गया था फर्स्ट टाइम, PTI ने इसको जो है ना रिफॉर्म करने का आइडिया दिया। इमरान खान ने खुद अपनी स्पीच में कई बार कहा कि हमें जो है ना इस 18th अमेंडमेंट को दोबारा रिफॉर्म करने की, अमेंड करने की ज़रूरत है। और रिसेंटली पीएमएलएन ने जो है ना इस तरफ इशारा कर रही है कि सॉर्ट ऑफ अगर वो पावर में आते हैं तो शायद वो 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करें। ज़ाहिर है अगर इस तरह का कोई स्टेप लिया जाता है तो सबसे बड़ी रुकावट जो होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका एक बड़ा ही मेन रोल था 18th अमेंडमेंट में और वो इसको बड़ा ही स्ट्रांगली अपोज करेगी। अभी भी वो कर रही है और शायद अगर आगे इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको स्ट्रांगली जो है ना अपोज करेगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।